स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन के बारे में है। और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। आज का हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा उत्पाद है जो कि कम टॉक्सिक है, यानी कि कम विषालु है, एंड दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही कम विषालु होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को छानने की जो प्रक्रिया है वो किनमें होती है? पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट एंड मालपीजियन बॉडीज। तो मालपीजियन बॉडीज में ये प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो हमारा मालपीजियन बॉडी है उसमें इस तरीके से आकर के जो एफरेंट आर्टरियोल है वो इस तरीके से जब निकलती हैं तो इस वाली जगह पे आकर के फिल्ट्रेशन होता है। दिस इज बोमन्स कैप्सूल एंड दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड दिस इज हाउ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। और यहाँ पे एक इक्वेशन भी दिया हुआ है नीचे में हमें कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। फिल्टर हो तो रहा है एक्सक्रीशन में, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं, बट उसमें से 99% जो चीजें हैं ना वो रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर उसमें सिक्रीशन का एडिशन होता है और बाकी जो चीजें बच जाती हैं वही होता है, वही उत्सर्ज किया जाता है बॉडी के द्वारा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल राइट, हिंदी में हमें दे रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, पर ऑप्शन सेम रहने की वजह से क्वेश्चन इंग्लिश वाला ही वैलिड होगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में पूछ रहा है। रेनिन कॉजेज वेस्टोडाइलेशन। नो, रेनिन ऐसा कुछ कॉज नहीं करता है। एएनएफ एंटी न्यूरेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ये भी नहीं करता है। एंड देन एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन। यस, एल्डोस्टेरॉन जो होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। अभी हमने देखा कि रीएब्जॉर्प्शन भी चीज हो रही है, तो वो एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, उसकी वजह से होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से लंग्स में से कौन सी चीज रिमूव होती है, बाहर आती है? तो लंग्स में से रिमूव होने वाली दो चीजें होती हैं, एक तो CO2 है और दूसरा लिटिल अमाउंट ऑफ H2O। मास्क पहनने की वजह से आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि सांस में जो गर्मी रहती है उसकी वजह से भाप भी बनता है। तो वो भाप यूं ही नहीं बनता है, क्योंकि a little amount of H2 is also excreting out through lungs. This is why it happens, right? तो अगर मैक्सिमम अमाउंट में पूछा तो दैट इज CO2 ओनली, और अगर सिर्फ पूछा है जैसे हिंदी में दे रखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में, तो बहुत बड़ी मात्रा में तो CO2 होगा, लेकिन इंग्लिश में दे रखा है कि नॉर्मली दे रखा है कि लंग से क्या चीजें बाहर आती हैं, तो देन इट विल बी CO2 प्लस H2O, दोनों चीजें रिलीज होती हैं, राइट? ये चीज क्लियर हो गई। नाउ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन का पीएच है एंड दैट इज लिटिल एसिडिक, वो थोड़ा सा एसिडिक पार्ट पे होता है, 7 से कम एंड दैट इज 6 के आसपास रहता है वो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए नीचे से शुरू करते हैं, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। तो ग्रीन ग्लैंड, मैंने एक चैप्टर था हमारा एनिमल किंगडम, वहां पे भी एक सवाल पूछा हुआ था, उसमें दे रखा था कि ग्रीन ग्लैंड और प्रॉन्स में क्या होता है, प्रॉन्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। तो प्रॉन्स में एक्सक्रीशन होता है ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू। वी गेट टू नो द आंसर कि ये ग्रीन ग्लैंड होगा। एंड देन मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी इनमें से किसमें होता है? सॉरी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं अर्थवॉर्म्स में। देन नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉकरोचेस।
And then protonephridia. Protonephridia is a characteristic of flatworms. So we get to know the answer option A. Now moving to the next question कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है। तो इनमें दे रखा है हमें एनिमल्स के उत्सर्जन के बारे में कि कौन सा उत्सर्जन किसमें हो रहा है। तो सबसे पहले दे रखा है बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो ये देखिए मैमल्स, birds, many reptiles including birds, insects and land snails are यूरिक एसिड, इनमें क्या उत्सर्जित हो रहा है, यूरिक एसिड उत्सर्जित हो रहा है। तो यूरिकोटेलिक बोल सकते हैं इसको कि ये यूरिकोटेलिक है। नेक्स्ट, मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक। यस, मैमल्स एंड फ्रॉग्स दे आर वो उत्सर्जित क्या करते हैं, वो करते हैं यूरिया, तो वो हो गए यूरियोटेलिक। नेक्स्ट इज कि एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक। यस, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे यानी कि फिशेज होंगी या फिर जो भी होंगे एक्वेटिक होंगे, वो अमोनिया रिलीज करेंगे, तो उनको हम अमोनोटेलिक बोलते हैं। सो ये भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटेलिक। यूरिया थोड़ी दे रहे हैं, यूरिया तो मैमल्स और एम्फीबियंस रिलीज कर रहे हैं, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल तो यूरिक एसिड है, वो यूरिकोटेलिक है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें इस चीज से क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। अगेन हम इसी चीज को रेफर करेंगे, इस इमेज को रेफर करेंगे। यूरिकोटेलिक बर्ड्स सही है, बिल्कुल सही, यूरिकोटेलिक है। यूरियोटेलिक इंसेक्ट्स दे रखा है, तो इसमें हमें कहीं पे भी इंसेक्ट्स दे रखा है नहीं। सो वी गेट टू नो द आंसर, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी टेडपोल के बारे में बात की है, तो टेडपोल पानी में रहता है, तो जब पानी में रहता है तो ये हो गया अमोनोटेलिक, राइट। एंड एलिफेंट जमीन पे रहता है, बहुत बड़ा मैमल है, तो दैट इज यूरियोटेलिक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं। पीसीटी और डीसीटी किसी भी नेफ्रॉन का कॉर्टिकल रीजन में सिचुएटेड रहता है, बिल्कुल वो कॉर्टिकल रीजन में ही रहता है, ये एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट लाइंस दी हुई हैं। ग्लोमेरुलस along with Bowman's capsule is called renal corpuscles। जो फर्स्ट क्वेश्चन में इमेज यूज किया है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो यूज किया हुआ है वहां पे जो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दैट इज रीनल कॉर्पसल्स फर्स्ट। और ऑप्शन दे रखा है कि किडनी का जो मेडुलरी जोन है उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक कॉनिकल मास वाला जो एरिया है उसको हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, और जो उसके प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हम केलेक्स बोलते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी में फिर से ये इमेज से क्वेश्चन दे रखा है, ये पूरा सवाल इमेज के ऊपर बना हुआ है। तो एनसीईआरटी की कोई भी इमेज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी उसके लिखी हुई लाइंस को है। नाउ इनकरेक्ट में हमें ऑप्शन बी हमने नहीं डिस्कस किया। ऑप्शन बी ये बोलता है कि इनसाइड अ किडनी, किसी भी एक किडनी के अंदर जो कॉर्टिकल रीजन है वो दो तरीके से बटा हुआ रहता है, मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल, जिसको कि एज रीनल पेल्विस भी हम बोलते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट भी देखा है कि वो क्या बोलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, यूरियोटेलिक है ना हम, तो यूरियोटेलिक है और ब्लड में अगर एक्यूमुलेट हो गया है बहुत सारा यूरिया तो उस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड एज यूरेमिया। सो वी गेट टू नो द आंसर। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं किडनीज किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर गई। ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड कैसा डिफॉर्म हो गया है, किडनीज किस तरीके से डिफॉर्म हो गई हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ यूरेमिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एंड दैट हार्मोन इज वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्या करता है, एंटी ड्यूरेटिक है ना, मतलब कि एक्सेस ऑफ यूरिन जो पास अगर हो रहा है बॉडी से तो उसको कंट्रोल करता है। उसको कैसे कंट्रोल करता है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो यूरिन का पास होना है बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में उसके अगेंस्ट ये काम करना शुरू कर देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग का। सबसे पहला हमें दे रखा है कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसका क्या फंक्शन है, तो ये करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन। तो 70 to 80% यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। एंड देन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम होता है आयनिक बैलेंस बनाना। ये बैलेंस क्रिएट करता है आयंस का, जो आयंस रीएब्जॉर्ब करने हैं, जो आयंस बाहर निकालने हैं, इन सारी चीजों को ये देख रेख करता है। एंड देन लूप ऑफ हेनली का काम है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है पूरे एक्सक्रीशन का। तो इसका काम होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेड्यूला का बनाए रखे, राइट। एंड देन रीनल कॉर्पसल्स यही था बोमन्स कैप्सूल वाला पार्ट, जो इस तरीके से बना हुआ था इमेज 1 में, और यहाँ पे एफरेंट आ रहा था, एफरेंट आर्टरियोल आ रहा था, और देन इफरेंट बाहर जा रहा था। यही है रीनल कॉर्पसल्स। तो रीनल कॉर्पसल्स का क्या काम है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सो वी गेट टू नो द आंसर, दैट इज बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। ग्लाइकोसूरिया इज प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज के प्रेजेंस को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। रीनल कैलकुली, इसको हम किडनी स्टोन्स भी बोलते हैं। अब किडनी स्टोन्स है तो मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन किडनीज, सही है जी। नेक्स्ट दे रखा है ग्लोम्युलर नेफ्राइटिस इज अबाउट इन्फ्लेमेशन। कभी भी ये वर्ड ITIS दिया रहेगा, जैसे अर्थराइटिस, दैट इज प्लेनली एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, राइट। एंड नेक्स्ट इज गाउट। तो गाउट इज accumulation of uric acid in joints. So we get to know the answer, that is option C. Now moving to the next question, यहाँ दे रखा है सवाल में कि concentrated और dilute यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन इसको ये एक स्पेशल मैकेनिज्म द्वारा ध्यान में रखा जाता है। एंड वो मैकेनिज्म क्या है? दैट मैकेनिज्म इज रीएब्जॉर्प्शन बाय कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनली, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था यूरिन का। अभी हमने एक मैच द फॉलोइंग में भी किया है। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड इन नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायलिसिंग यूनिट, यानी कि जो आर्टिफिशियल किडनीज हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं, बॉडी की सारी चीजें होती हैं, सेम एज ऑलमोस्ट एज प्लाज्मा, जितना प्लाज्मा में होता है वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती है, इसीलिए तो इनको हम आर्टिफिशियल किडनीज कह रहे हैं, क्योंकि साफ करके बाहर से उन जो भी पेशेंट है उनको सारी चीजें वहां दी जा रही हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल हमें दे रखा है कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूमरल फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है ये? दैट अकर्स इन PCT, proximal convoluted tubule. Moving to the next question, what is the excretory product from kidneys of reptile? अभी हमने पिछले सवाल में बात करी है, दैट इज यूरिक एसिड। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि पसीने में क्या क्या चीजें होती हैं, पसीने को इंग्लिश में हम स्वेट बोलते हैं, वो देखते हैं। दैट इज लैक्टिक एसिड, सॉल्ट्स, मिनरल्स, यूरिया एज वेल एज, अब मिनरल्स हैं तो मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें होंगी? तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, और बहुत सारे आयन्स रहते हैं उसमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि प्रॉन्स में एक्सक्रीशन का फंक्शन कौन करता है? सिंपल, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड को ही हम एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल बना हुआ रहता है, और जिसमें जो अमीबा की सारी गंदगी है वो अवशोषित करते रहता है, एब्जॉर्ब करते रहता है, एंड देन उसके बाद वो बाहर में रिलीज कर देता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एब्रिविएशंस हमें बताने हैं और साथ ही ये बताना है कि उनके फंक्शन क्या है। पहला हमें दे रखा है ANF स्टैंड्स फॉर आर्टेरियल न्यूरेटिक फैक्टर, जिसका काम ये होता है कि ये किडनीज में जो सोडियम है, सोडियम आयन, उसका एक्सक्रीशन बढ़ा देता है और साथ ही रेनिन के सिक्रीशन को भी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट दे रखा है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये हमने देख लिया। ये क्या करता है कि यूरिन को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में यूरिन पास ना हो जाए बॉडी से, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। नेक्स्ट इज GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हेमियोस्टेटिक है उसको कंट्रोल करता है और साथ ही बहुत सारे आयन की रीएब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट करना है ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया को। तो ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है यूरिन में, और कीटोन बॉडीज का जब हाई अमाउंट में प्रेजेंस रहता है उसको हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा दे रखा क्वेश्चन की रोल ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड का काम होता है प्रोड्यूस करना, साथ ही सिक्रीट करना सीबम को। सीबम एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, स्किन के ऊपर सिक्रीट होते रहता है, जिसकी वजह से स्किन को एक सॉफ्ट टेक्सचर मिल पाता है। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि दो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस हमें बताना है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिलता है, दैट इज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि 2 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताना जो एनालाइज कर सकते हैं हम यूरिन से। वेरी सिंपल, अभी हमने डिफरेंशिएट किया कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है मेन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, उसका मेन प्रोसेस क्या है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जहां पे रीनल कॉर्पसल्स था सबसे पहले इमेज में, वहीं पे नीचे में एक इक्वेशन दिया हुआ था, यही इक्वेशन जिसको अलग तरीके से पूछा हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है हमें कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्टिवली या पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा रीएब्जॉर्प्शन जीएफआर में। पहला है ग्लूकोज, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, nitrogenous waste that is passive transportation, sodium that is active transportation and water that is passive transportation। ये इसी तरीके से रीएब्जॉर्ब होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट करना है एक्सक्रीशन का। अगेन वही फर्स्ट क्वेश्चन वाला इक्वेशन दे रखा है कि एक तो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर सिक्रीशन हो रहा है, और साथ में माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट दे रखा है डायलिसिस फ्लूइड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम यूरिया बोल रहे हैं। यूरिया नहीं होगा उस प्लाज्मा में, तभी तो वो डायलिसिस फ्लूइड बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ऐसा सब्सटेंस हमें बताना है दैट एग्जिस्ट फ्रॉम ट्यूब्यूल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। वहां पे वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है, एंड दैट इज काउंटर करंट एक्सचेंज। इसको सबसे पहले तो इस प्रोसेस को हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं, और इसमें एक्सचेंज जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है, दैट इज NaCl, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि ऑर्गन्स हैं उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट को हमें बताना है। तो किडनी से क्या बाहर निकलता है, दैट इज यूरिन, वो फिल्टर आउट करता है। लंग्स से बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O। H2O पानी के फॉर्म में बाहर नहीं आता, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो भाप के फॉर्म में बाहर आता है। लिवर से आता है हमारा यूरिया, एंड स्किन प्रोड्यूस करता है स्वेट। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected, stay healthy. God bless you all.